गुड इवनिंग व्यूवर्स, नाउ आई एम द फॉर्म। आपको पता है कि जैसे मैंने स्टार्ट किया था तो पहले साइंस एंड सोशल से स्टार्ट किया था, फिर मैं मोटिवेशनल, करंट अफेयर, कई चीज़ें मैंने इंक्लूड किया। तो अगेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द फिजिक पार्ट ऑफ अपर क्लासेस एंड द टॉपिक इज ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन मतलब एक तरह से ग्रेविशनल फोर्स। वो क्या होता है? एक तरह का फोर्स of attraction that is acting between two particles in the universe। यूनिवर्स क्या है? ऑल द थिंग्स, चाहे वो प्लानट हो, क्लिस्टल बॉडी हो, स्टार, मून, सारे क्या हैं? दैट इज़ द पार्ट ऑफ यूनिवर्स, है ना। तो यूनिवर्स में आप देखो हर एक प्लानट की, हर एक क्लिस्टल बॉडी की, स्टार्स की, सन से प्लानट की दूरी है, थोड़ी सी दूरी है ना। लेकिन हर एक चीज़ क्या करता है? आपने देखा होगा कि सूर्य का, है ना, सूर्य के चारों तरफ जो है ये जो 8 प्लैनेट्स है, ये क्या है? दिस इज मरकरी के बाद आता है वीनस। सब क्या करते हैं? सन का चक्कर लगाते हैं। और आप देखो इनके बीच में दूरी है, तो अपनी एक लाइन है, तो वो पाथ, इसको क्या कहते हैं? पथ। तो वो पाथ जो एक क्लिस्टर बॉडी कवर करता है, यूज़ करता है फॉर रोटेशन, है ना, या अपने सरफेस से मुड़ने के लिए, या फिर रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए। तो जो वो रास्ता जो चुनता है, जिस पे वो ट्रेवल करता है, वो उसका क्या होता है? उसका वो होता है ऑर्बिट। ऑर्बिट मतलब पथ, है ना, पथ ऑफ अ प्लैनेट, जिस पे वो ट्रेवल करता है, जिस पे वो रेवोल्यूशन को कंप्लीट करता है। और आपने देखा होगा कि जब हम कोई भी चीज़ों को अप साइड फेंकते हैं तो वो धीरे से क्या करता है? नीचे आता है। न्यूटन्स ने भी यही से ऑब्जर्व किया कि जब हम किसी एक दिन मैं एप्पल को फेंकता हूँ या बॉल को फेंकता हूँ अप साइड, आफ्टर सम टाइम इट्स कमिंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो उन्होंने क्या रियलाइज़ किया कि देयर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ देयर इज़ अ फोर्स ऑन द लाइन ऑफ path where all the celestial body, all the planets are revolving, there is a force of attraction। और उसी अट्रैक्शन का नाम क्या दिया? ग्रेविटेशनल फोर्स। ये अलग बात है कि किसी की जगह आप देखोगे तो मून में ग्रेविटेशनल फोर्स कम है, जबकि आपका अर्थ पे ग्रेविटेशन फोर्स ज़्यादा है। इसी वजह से हम इसमें आराम से चल पाते हैं, हम सरफेस से चल पाते हैं, जबकि मून पे आप चल नहीं पाते, लगता है कि आप उड़ रहे हो, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एक्ट करता है बिटवीन टू पार्टिकल्स इन द यूनिवर्स, जो एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट के बीच गैप क्लियर करता है, और जो हर एक प्लैनेट जो पथ कंप्लीट करता है, जिसको हम कहते हैं उसका ऑर्बिट, जहाँ से वो ट्रेवलिंग करता है, जहाँ से वो रिवोल्यूट करता है, जहाँ से वो पूरा सूर्य का चक्कर लगाता है, वहाँ भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसके कारण हर एक प्लैनेट क्या कर रहा है? सन की तरफ अट्रैक्ट है ना। एक तो नीड उनकी तो है ही है, उसके बाद तो वो फोर्स जो धरती की तरफ खींचे, अपने सेंटर पे खींचे, वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है। कभी आपने ऑब्जर्व किया है जब छोटा बच्चा गांव में एक पत्थर को रस्सी से बांधता है, छोटी सी रस्सी से बांधता है, और उसको खूब सर्कुलर पथ में वो ब्रिंग करता है ना, उसको खूब घुमाता है, घुमाते हुए जब तक उस और वो पॉइंट से वो पूरा फासली जो है रिवोल्ट भी होता है, फास्टली वो सर्कुलर पथ को कंप्लीट भी करता है। फिर आफ्टर सम टाइम इट्स बिकम रेस्ट, वो धीरे 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 रुक जाता है, फिर वो वहीं पे रुक जाता है। तो वो फोर्स जिसने इस ऑब्जेक्ट्स को रोक करके उसके रियल पोजीशन में ला दिया, तो उसको हम क्या कहेंगे? दैट इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इज एक्टिंग टू यू, है ना, एक्टिंग विथ यू, जो आपने अप्लाई किया है। जब आपने किसी चीज़ को फोर्स से रिवोल्व किया है, एक सर्कुलर पथ को कंप्लीट करने के लिए उसको घुमा दिया है, फिर धीरे 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 वो रेस्टिंग पोजीशन पे आ गया, तो दैट इज़ योर फोर्स, दैट इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है। बच्चे ये बहुत करते हैं। तो न्यूटन्स ने ये चीज़ें बहुत ऑब्जर्व किया कि हर एक चीज़ जो है अट्रैक्ट होती है ऑन द सेंटर, हर एक चीज़ जो है एक डिस्टेंस कवर करती है ऑन द सेंटर। हर एक चीज़ जो है जब हम कितना भी ऊंचाई से फेंके, कुछ समय के बाद वो नीचे आ ही जाती है। तो न्यूटन्स ने इसमें काफ़ी सारी जो है एक्सपेरिमेंट किए, एंड देन ही हैव फाइंड आउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज़ नोन एज न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ। तो उन्होंने यूनिवर्स के हर चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट किया, तो क्या उनको मिला कि फर्स्ट पॉइंट उनको मिला अट्रैक्ट ईच अदर, कि हर एक जो पार्टिकल्स है ना, 2 पार्टिकल्स है या सेलेस्टियल बॉडी है, वो क्या करता है? एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है ना। तभी तो देखिए आप सूर्य के साथ जो है सारे प्लैनेट्स उसका चक्कर लगा रहे हैं। उसके बाद अर्थ का चक्कर कौन लगा रहा है? मून लगा रहा है।
है ना। तो दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन। फिर उनके बीच में क्या है, एक फोर्स है, फोर्स की वजह से ही वो खींचे जा रहे हैं। तो न्यूटन्स को ये मिला कि यूनिवर्सल्स के जो रूल्स है उसमें क्या है, एक फोर्स भी है, और हर जब कोई सेलेस्टियल बॉडी एक्ट करता है तो उसके बीच में एक गैप भी मिलता है ना। आप देखोगे मरकरी वीनस के बीच में गैप है ना। जब हम किसी भी चीज़ को जो है फेंकते हैं तो उसके बीच भी गैप है। तो और अर्थ क्या है, उसने और क्या उसको मिला कि सबसे ज़्यादा जो ग्रेविटी मिल रही है वो कहाँ, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो अर्थ को क्या कहा, एक पावरफुल प्लानेट उसने कहा है। देन उसने ये भी ऑब्जर्व किया कि अगर दो बॉडीज जिसका मास मतलब वेट 1 kg है तो उसके बीच में डिस्टेंस कितना होगा, 1 मीटर। मतलब एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट या एक सेलेस्टियल बॉडी की दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज के वेट के अनुसार उसकी दूरी भी रहेगी। फॉर एग्जांपल अगर वो 1 kg का है तो उसके बीच जो डिस्टेंस कितना होगा, 1 मीटर का होगा। तो उसी से आप ऑब्जर्व कर लीजिए कि जितना वेट उतनी दूरी होती जाएगी। एंड आफ्टर दैट हर एक चीज़ जो भी बॉडीज़ है, जो भी सेलेस्टियल बॉडीज़ है या जो भी ऑब्जेक्ट है आपके यूनिवर्स में, वो क्या करते हैं, एक्ट करते हैं ऑन अ डिस्टेंस। उनके बीच में एक दूरी जरूर होती है। और जो भी बॉडीज़ है दैट इज़ एक्शन एंड रिएक्शन इन पेयर, है ना। इनके बीच में एक्शन भी होता है और इनके बीच में रिएक्शन भी जरूर होता है। फॉर एग्जांपल अगर ये वीनस जो है चक्कर लगा रहा है अपने पथ पे, जिसको हम कहते हैं ऑर्बिट, तो वो डिस्टेंस को कवर करके फिर से तो यहाँ आएगा, है ना। और दूसरा प्लैनेट है वो भी डिस्टेंस को कवर करेगा। तो उसका मतलब क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो क्या करेगा, एक्शन भी कंप्लीट करेगा और रिएक्शन दोनों ही साथ कंप्लीट करता जाएगा। अच्छा चलिए इससे अच्छा क्या बताते हैं, बेस्ट एग्जाम्पल इज सन। देखिए एक तो एक्शन क्या किया इसने, एक एक्शन इसने किया कि ये अपनी जगह से मुड़ गया, ठीक है, 1 एक्शन। और जब इसने मुड़ा तो इसने क्या किया, डे एंड नाइट को क्लियर कर दिया, डे एंड नाइट मोशन को हमारे सामने प्रेजेंट कर दिया। उसके रोटेशन के कारण जब वो अपनी सेंटर पे मुड़ा तो आधे पार्ट को इसको रोशनी मिली और आधे पार्ट से इसको रोशनी नहीं मिली। तो जहाँ रोशनी मिली वहाँ डे हो गया, जहाँ रोशनी नहीं मिली वहाँ पे नाइट हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, वो सूर्य का चक्कर भी लगा लिया। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हैपनिंग, तो दैट इज मीन एज रिएक्शन। तो हर एक जो पार्टिकल्स है, हर एक ऑब्जेक्ट है, न्यूटन्स ने कहा कि वो एक्शन भी करता है और रिएक्शन करता है, दोनों साथ साथ। ठीक है, तो आज के लिए मैं अपना वीडियो यहीं फिनिश करती हूँ। इफ यू लाइक प्लीज़ कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।